तो आज के वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। मैट्रिसेस को हम लोग क्या लिखते हैं? मैट्रिसेस को हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शंस, ठीक है, नंबर्स या फिर फंक्शंस का जो अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, उसी को हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। तो मैट्रिसेस में अगर हम बोलते हैं ए एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर हम एलिमेंट्स लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं 1 4 7 2 3 5 6 8 और 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इतने सारे नंबर्स हैं और हमने इसको अरेंज किया। किस तरह से अरेंज किया है? रोज एंड कॉलम्स में। यहाँ पर ये हमारा रो 1 कहलाता है, ये फर्स्ट रो, ये हमारा सेकंड रो, ये हमारा थर्ड रो। उसी तरीके से यहाँ पर ये कॉलम्स होता है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। मतलब हमने इन नंबर्स को रोज़ और कॉलम्स में क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, आपके पास, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ नंबर्स को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। लिखने आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो अलग अलग हमने मैट्रिसेस बनाया ना, इसको मैट्रिसेस बोलते हैं। तो इसमें रोज भी होते हैं एज वेल एज कॉलम्स भी होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट रो, इसको हम रो 1 बोलेंगे, इसको हम रो 2 बोलेंगे और इसको हम लोग रो 3 बोलते हैं। ये हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रोज़ कितने हैं, तो हम बोल सकते हैं रोज़ यहाँ पर 3 हैं। और रोज़ किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल्स को रोज़ बोलते हैं। आप लिखोगे हॉरिजॉन्टल्स। और बात करें कॉलम्स का, कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3। तो कॉलम्स 3 हैं और इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं और वर्टिकल्स कॉलम होते हैं। इस मैट्रिक्स में भी देखा जा सकता है कि इसमें कितने रोज हैं। इसमें रो 1 है और रो 2 है। अगर बात करेंगे कॉलम्स का, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। तो यहाँ पर रोज कितने हो गए? 2 हो गए। और कॉलम्स कितने हो गए? 4 हो चुके हैं। यहाँ पर अगर देखें तो रो कितना है? 1 2 और 3। कॉलम्स कितने हैं? 1 और 2। तो रोज हो गए 3 और कॉलम्स कितने हो गए? 2। तो हर मैट्रिक्स में रोज होते हैं और हर मैट्रिक्स में कॉलम होते हैं। तो जो चीज़ रोज और कॉलम्स बता दे उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम लोग बोल सकते हैं उसका नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड उसका नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाएं इस तरीके से, इसमें हमने एलिमेंट्स लिख दिया ए, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं A11। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से बिलोंग कर रहा है, हमने लिख दिया A12। यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है तो A21, और यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम से बिलोंग कर रहा है तो A22। तो इसका जो ऑर्डर होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? मान लेते हैं A इंटू B। तो यहाँ पर A क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? A रिप्रेजेंट कर रहा होता है रोज़, और B क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? B रिप्रेजेंट्स कर रहा होता है कॉलम। तो यहाँ पर A का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर 2 रोज़ है ना,
और कॉलम्स कितने हैं 1 2, कॉलम्स भी कितने 2 हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और इस मैट्रिक्स में हम या तो नंबर्स इंसर्ट कर रहे होते हैं या फिर फंक्शंस इंसर्ट कर रहे होते हैं, और इसी नंबर्स या फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट भी बोलते हैं या फिर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कि हम वहाँ पर क्या इंटर कर रहे हैं। हम वहाँ पर 1 इंटर कर रहे हैं, वहाँ पर हम 2 इंटर कर रहे हैं। कि वहाँ पर फंक्शन का बात करें तो वहाँ हो सकता है कि हम यहाँ लिख दें किसी मैट्रिक्स में साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो हम किसी भी मैट्रिक्स में फंक्शन को भी इंसर्ट कर सकते हैं और किसी मैट्रिक्स में हम नंबर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। और हर मैट्रिक्स का एड्रेस होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा लेवल ज़्यादा बता रहे हैं, ये सब चीज़ आपको 12th में भी पढ़ना है, सीधा 10th के बाद 12th में पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा एडवांस बता देते हैं ताकि उस समय दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। एड्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एड्रेस क्या होता है, तो हमने अभी लिख के दिखाया था ना। यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है, तो A11। यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा वो A12, यहाँ पर अगर है तो A13, सेम वे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A33। तो इस तरह से एलिमेंट्स होता है। अगर हम तुमसे पूछें, हम एक मैट्रिक्स दे दें 4 5 7 6 4 9 1 9 4, अगर हम पूछते हैं कि A32 का वैल्यू क्या है, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, तो 9 है। अगर हम पूछें A12 पे क्या है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 5 है। A21 पे क्या है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 है। अगर हम पूछ दें A33 पे क्या है, 33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो वहाँ पर क्या है 4। अगर हम आपसे पूछें थर्ड रो फोर्थ कॉलम में क्या है, तो आप देखो थर्ड रो में तो फोर्थ कॉलम है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, कांट बी डिफाइंड। उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज चला गया हमारे। सो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। और हमेशा हम लोग यहाँ पर ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर लिखेंगे, यहाँ पर हम 3 रोज, पहले रोज लिखाता है फिर कॉलम्स लिखाता है। यहाँ पर 2 रोज है और 4 कॉलम्स है, तो 2 × 4, और यहाँ पर 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो 3 × 2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं। इसको रब कर दे रहे हैं, फिर आगे बताते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के भी टाइप्स होते हैं, कितने तरह के, अलग अलग तरह के मैट्रिसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जहाँ पर हम कंडीशन लिख देते हैं, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं हुआ तो फिर वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो इस मैट्रिक्स में देखोगे
तो यहाँ पर 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ क्या 3 2 के इक्वल है? नहीं। तो मतलब ये मैट्रिक्स क्या है हमारा? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और उसी तरीके से एक और ढांचा बना सकते हैं, स्ट्रक्चर 1 2। ये क्या है? ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 1 रो और इंटू 2 कॉलम्स। और अब हम लोग देखेंगे दूसरा मैट्रिक्स, ये हमारा नंबर 1 था। नंबर 2 क्या होता है हमारा? सेकंड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वैसा मैट्रिक्स जहां पर नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाता है। ठीक है, अगर हम एक एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 और या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पर देखो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3, 3 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमसे कोई इसका पूछे ऑर्डर क्या है, इस वाले का ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर हम नहीं बोल सकते इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। स्क्वायर मतलब ही हो गया कि 2 इंटू 2 है। इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि जब आपको हम एक याद आ रहा होगा कि एक प्लॉट दे देते थे जिसका लेंथ दिया रहता था, ब्रेथ दिया रहता था एरिया निकालने के लिए, लेकिन स्क्वायर में तो लेंथ और ब्रेथ नहीं देता था क्योंकि चारों साइड सेम है, तो बोल देता था साइड 25 है ना। सेम चीज़ है कि अगर एक वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बोल सकते हैं इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होता है। Please pause the video to note it down. अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही टाइप होता है और वो टाइप है हमारा, अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फर्दर टाइप पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने तक पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने पहला देखा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ पर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होता है। सेकंड हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जहाँ पर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला टाइप पढ़ रहे हैं जिसका नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे रख देते हैं 7, यहाँ 8 और यहाँ हमने रख दिया 9 और बाकी हर जगह अगर हम 0 कर दें, ठीक है, जैसे तो ये हमारा जो होता है ना, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल्स बोलते हैं। मतलब एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल डायगोनल्स में है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। तो आप ऐसे समझो कि ये इसका पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हाँ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो तुम समझो कि जहाँ पर फर्स्ट 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है या आगे 4 4 होता, तो इन सब जगह पर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और बाकी जहाँ पर इसको हम मान लेते हैं ना, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए AIJ लिख देते हैं। आप लिख रहे थे ना A11 या A12 समझने के लिए। तो जहाँ पर ये I और J इक्वल है, वहाँ AIJ का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर I नॉट इक्वल्स टू J है, वहाँ AIJ का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको समझने का कोशिश कर सकते हो, वैसे ये सब हायर क्लासेस में पढ़ना है। हम आपको सिर्फ ये समझा दिए कि ये वाला जो डायगोनल होता है ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए और बाकी हर जगह एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो हमने पढ़ लिया
कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स तभी पढ़ते हैं जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 है ना, तो 3 इंटू 3, या फिर छोटा भी बना सकते थे, यहाँ पे 2 1 0 और 0। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एलिमेंट्स हमारा नॉन ज़ीरो है और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है। आई होप आपको डायगोनल मैट्रिक्स तो क्लियर हो गया। और हमें नेक्स्ट पढ़ना है स्केलर मैट्रिक्स। तो ये बता दें कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या बोला कि एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स में आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा? क्या ये स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, जैसे 2 2 2, और बाकी सारा डायगोनल है तो 0 0 तो हो ही जाएगा, ठीक है। या फिर और बड़ा बना सकते हैं, 4 4 4, और यहाँ पे भी 4, और बाकी सबको क्या कर देना होगा, 0। ठीक है ना। तो ये एक मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर क्या है, 4 इंटू 4। हमने ऑर्डर पूछा, 4 इंटू 4 ऑर्डर का है, और इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर 4 है तो एलिमेंट भी 4 होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हम 5 कर देते हैं, 6 कर देते हैं। बस ये देखना है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं, अगर सेम है और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। आप इसका छोटा रूप भी बना सकते हो, जैसे 1 नहीं लेते हैं, 5 5 और 0 0, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स में 0 क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, और नॉन डायगोनल्स में क्या होते हैं, 0 होते हैं। और इसी में हमें एक और मैट्रिक्स पढ़ना है, और वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, जो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो स्केलर में हमने कहा था कि ये एलिमेंट्स डायगोनल वाले सेम होने चाहिए। अब सेम में तो 2 3 4 कुछ भी सेम हो सकता है, लेकिन अगर हम वहाँ पर 2 3 4 की जगह नहीं सिर्फ 1 1 कर दें तो ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। समझ में आया? ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल्स में एलिमेंट सेम तो होते हैं लेकिन वो हमेशा 1 ही होगा। जैसे 1 1 1, अगर हम छोटा बनाएं 1 1 0 0, मतलब 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया ये सारा कंटेंट्स, और एक लास्ट हमारा मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट नहीं है, वो अलग से है। तो नल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जिसके हर एक एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। 0 0 0 0 0 0, ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3। या फिर 0 0 0 0, ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। तो ये हमने पढ़ लिया। अगर हर एक एलिमेंट्स क्या है, 0 हैं, तो फिर हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक नल मैट्रिक्स है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यहाँ पर हमको 2 और देखना है। एक है हमारा रो मैट्रिक्स, तो वो भी बता देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एक होता है रो मैट्रिक्स, एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक रो हो, जैसे 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3। तो ये 1 इंटू 3 क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। और कॉलम मैट्रिक्स का बात करें तो अगर इसमें एक ही कॉलम है, जैसे 1 2 3, और
रोज़ कितने भी जाएं, इसमें 1 रो 2 रो 3 रो है, लेकिन कॉलम एक ही है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 1। तो अगर रो 1 हो जाए तो रो मैट्रिक्स, कॉलम 1 हो जाए तो कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ? यस, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर भी रोज और कॉलम सेम नहीं है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी फर्दर टाइप हो जाता है हमारा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगल बोला ना, बोला कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं? यस, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर, ये जो रोज़ और कॉलम्स है ये डिफरेंट है, और जब जब रोज़ और कॉलम्स अलग अलग होता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, फिलहाल सॉरी रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ठीक है, उस चीज़ को नेगलेक्ट करना अगर गलत बोल दिए होंगे तो। नेक्स्ट है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, अब जानो कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो अगर हम तुमसे पूछें कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसको हम A से डिनोट करते हैं, इसको हम B से डिनोट करते हैं। तो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए सबसे पहला पॉइंट ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर जो है वही यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर जो है वही यहाँ पर होना चाहिए। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? नहीं, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। फिर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 आ गया, ये भी नहीं है, मतलब ये भी क्या नहीं है, ये पूरा दोनों मैट्रिक्स ही हमारा इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। और अगर हम लिखते 1 2 6 7 और दूसरा मैट्रिक्स भी बना देते इसी तरह से 1 2 6 7, तो हाँ हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? 6 6 7 और 7। तो इस तरह से हम ये दोनों मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं? यस, द मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, जैसे लिख देगा, यहाँ दे देगा तुमको 1 2 x y और कह देगा एक और मैट्रिक्स है A B 4 7, एंड क्वेश्चन में दे देगा कि दे आर इक्वल मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A B x y। तो अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन से वैल्यू सेम होना चाहिए, तो मतलब A का वैल्यू 1 हो गया, B के जगह पे 2 होना चाहिए था, तो मतलब B का वैल्यू 2 हो गया, X के जगह पे 4 होना चाहिए था, तो X का वैल्यू 4 हो गया, और Y के जगह पे 7 होना चाहिए था, तो Y का वैल्यू 7 हो गया। तो इस तरह से थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकता है, इतना ही सिंपल नहीं देता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस के वैल्यू को इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें को पढ़ना है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन में आपको फिलहाल हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन बताएंगे। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है 6 7 8 5 और इस दोनों को ऐड करना है, तो पहले ये देखना होगा कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो फिर करस्पॉन्डिंग पोजीशंस के वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है। तो 1 + 6 यहाँ 7 आ जाएगा, 7 + 2 9 आ जाएगा, 8 + 3 11 और 5 + 4 9। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया जो इन दोनों मैट्रिक्स का क्या है? एडिशन है। अगर हम लिखते हैं कि 1 2 इसको ऐड करिए 3 4 से, इस तरह से, क्या ये दोनों एडिशन पॉसिबल है? नहीं। इसका ऑर्डर है 1 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 1। जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो फिर इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक इस तरह से हम एडिशन करते हैं। और उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होता है, वहाँ पर भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे 2 4 6 8 है, अगर इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 2 4 5, तो आप क्या करोगे? 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1,
4 में 2 को करोगे तो 2, 6 में 4 को करोगे तो 2 और 8 में 5 को करोगे तो 3। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हुआ जो इन दोनों मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन से आया। तो इस तरह से हम पहले ये चेक करेंगे कि ऑर्डर सेम है कि नहीं, और अगर ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे वैल्यू को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग को कुछ चीज़ और पढ़ना है। पहले हम ये चीज़ को बता देते हैं, हमारा प्रॉपर्टीज़ जो बेस्ड ऑन एडिशन होता है, उससे पहले आपको एक चीज़ और, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। अगर सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6, ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, अगर आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, जिसको लोग AT बोलते हैं या फिर कुछ लोग A' भी बोल सकते हैं, तो अगर आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो इसके रोज़ को कॉलम्स बना दिया जाता है। तो पहला रो में एलिमेंट क्या है, 1 2 3, इसको हम कॉलम में लिख देंगे 1 2 3। सेकेंड रो में एलिमेंट्स क्या है, 4 5 6, इसको हम कॉलम में लिख देंगे 4 5 6, और ये बन चुका है उसका ट्रांसपोज। जैसे एक क्वेश्चन भी देखते हैं, अगर क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ A equals to 4 5 7 9 then find A plus A ट्रांसपोज, मतलब उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जोड़ना है। तो पहले ये देखो कि हमारा मैट्रिक्स A ये है, तो फिर इसका ट्रांसपोज होगा कितना, पहला रो को फर्स्ट कॉलम 4 5, दूसरा रो को सेकंड कॉलम 7 9, और हमको क्या करना है A प्लस A ट्रांसपोज। तो हमारा जो A मैट्रिक्स है 4 5 7 9, उसमें हम उसके ट्रांसपोज को क्या कर देंगे 4 7 5 और 9। तो 4 4 8 7 5 12 12, और यहाँ पर 9 9 18। तो ये हमारा हो गया आंसर A प्लस A ट्रांसपोज। तो हम सिखाना ये नहीं चाह रहे थे, सिखाना ये चाह रहे थे कि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्या हम किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को उसमें जोड़ सकते हैं? क्या ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 है और इसका ऑर्डर 3 into 2 है, क्या ये दोनों जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ सकता, क्योंकि हमने बताया है कि जोड़ने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ तभी जोड़ा जा सकता है जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर इसका ऑर्डर 3 into 3 होता तो उसका ट्रांसपोज भी 3 into 3 ही आता, लेकिन अगर इसका ऑर्डर 2 into 3 हो जाएगा तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर 3 into 2 हो जाएगा, जो कभी ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आपको ट्रांसपोज समझ में आया। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, जैसे एक प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव, एक होता है कॉम्यूटेटिव। तो एसोसिएटिव या कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ये चीज़ हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है मैथ्स में, कि जैसे अगर आप 4 में 2 ऐड करते हो या फिर आप 2 में 4 ऐड करते हो, दोनों का आंसर क्या होता है, सेम ही आता है ना। उसी तरह से अगर आप दो मैट्रिसेस को जोड़ रहे हो 2 1 1 2, इसमें आप दूसरा मैट्रिक्स जोड़ो 3 1 2 2, या फिर आप 3 1 2 2 में 2 1 1 2 जोड़ोगे, ये क्या, दोनों का आंसर सेम ही आएगा ना, 5 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 5 2 3 और 4 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब कि अगर मैट्रिसेस को हम लोग इंटरचेंज करके भी ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आता है। मतलब मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है अंडर एडिशन, और एसोसिएशन में भी करता है। जैसे अगर हम 2 + 4 + 3 कर दें, या फिर 2 + 4 करके फिर 3 करें, आंसर सेम आता है ना। तो सेम तरह से मैट्रिसेस में भी आंसर
सेम ही आएगा, इस चीज़ को आप खुद से भी चेक कर सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। आप मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं करेगा, क्योंकि आप 2 - 3 करते हो तो आता है -1 और आप 3 - 2 करते हो तो आता है 1। तो फिर दोनों का आंसर क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो फिर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा और एसोसिएटिव भी नहीं दिखाएगा। दो टर्म और है, एक है एडिटिव आइडेंटिटी और एक है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जैसे आप 4 में क्या ऐसा नंबर ऐड कर दो ताकि वो नंबर 4 का 4 ही रहे, ऑब्वियसली 0 ऐड करोगे। उसी तरीके से आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसमें आप ऐसा कौन सा मैट्रिक्स जोड़ दोगे ताकि रिजल्ट 1 2 3 4 ही रहे? 0 0 0 0। मतलब अगर ये मैट्रिक्स 2 × 2 का है तो आप भी एक 2 × 2 का नल मैट्रिक्स तैयार कर दीजिए, तो ये दोनों को जोड़ने पे रिज़ल्ट हमारा 1 2 3 4 ही आता है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो इसका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। इन्वर्स क्या होता है? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 3 4 5, आप इसमें ऐसा क्या मैट्रिक्स ऐड कर दो ताकि इसका रिज़ल्ट नल मैट्रिक्स हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो 1 में -1 जोड़ देते हैं, 3 में -3, 4 में -4 और 5 में -5 को ऐड करने से ये मैट्रिक्स हमारा नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हमने बताया एडिटिव आइडेंटिटी और ये है हमारा एडिटिव इन्वर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का इस तरह से हम इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? -1 -2।